गर्मियों की छुट्टियों में हर वक्त बच्चे घर पे होते हैं। एक माँ ही होती है जिसे अपना घर भी संभालना और बच्चे भी और खाना भी बनाना है, सब काम करने हैं। ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह से ईद है और ईद में फिर हमने घर भी क्लीन करना है, किचन भी क्लीन करना है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया कि अपने आप पोर्शन डिवाइड करें। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज जो है सुबह को मैं उठ गई थी और आज से मैंने अपने घर की सफाइयाँ जो है बिल्कुल जो है स्टार्ट कर दी हैं। और सबसे पहले जो है मैं रात को सोई थी, तो मैं अपना माइंड बना के सोई थी कि हमने जो है अपना किचन बनाया, और ये रात को मैंने वीडियो बनाई थी। तो फिर उसके बाद मैं सो गई, सुबह उठी हूँ, मैंने नाश्ता किया है। और नाश्ता जब मैंने किया है उससे पहले ही, मेरे उठने से पहले मेरे हस्बैंड जी ने किचन के सारा जो सामान है वो बाहर निकाल के रख दिया था। मैंने सिर्फ उनसे ये कहा था कि मुझे किचन की सफाई करनी है और आपने मेरी सिर्फ हेल्प करवानी है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम दोनों जो है ना बिल्कुल डीप क्लीनिंग करेंगे। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने अपने घर का काम बिल्कुल स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले हमने कहा किचन की सफाई करते हैं, क्योंकि 2 रूम पहले हैं। जो एक रूम तो आप लोगों ने देखे हैं, मेरे रूम तो आपने देखे हैं, क्योंकि उनमें इतने काम होते ही नहीं है मुझे। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है हम किचन को अपना ऑर्गेनाइज़ करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल डीप क्लीन करेंगे। और उसके ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊँगी कि हमने क्या करना है यहाँ पर। ये आप तो मेरी प्यारी बहन, अगर आपका किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा ना, डीप क्लीन होगा, तो आपको पूरा घर जो है बिल्कुल साफ़ साफ़ लगता है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं होता है कि आज हमने घर की सफाई करनी। यहाँ पे ये देखें एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ है। अब एक दिल कर रहा था यहाँ से ये निकाल दूँ या ना निकालूँ, फिर मुझे यही था कि नहीं, अगर ये ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर इसको जो है ना संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैंने वहाँ से उसको निकाल दिया था। और यहाँ से आप मेरी सीख देख रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है ना गंदी हुई हुई थी। तो ये मैंने काफ़ी चीज़ों से साफ़ की, ये मेरी साफ़ ही नहीं होती थी। तो अब मैंने जो है इसके साथ क्या किया था, गर्म पानी किया। गर्म पानी करने के बाद मैंने उसमें 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा शैम्पू ऐड करके, और मैंने काला जो तेल होता है वो ब्लैक ऑयल होता है जो सर्फ सोडो में हम लोग ज़्यादा ऐड करते, किसी को नहीं पता होता है। तो वो मेरे पास फ़िलहाल तो नहीं था, लेकिन मेरे पास जो है ना टाटरी पड़ी हुई थी, मैंने वो उसके अंदर ऐड करके और यहाँ पे ऐड कर दिया, डाल दिया। और 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसको, जो कपड़े वाला जूना होता है बर्तन वाला, वो ही मैंने इस पर रब कर दिया, और माशाल्लाह बिल्कुल ये डीप क्लीन हो गया था। यहाँ पे हमारी जो किचन की सफाई है बिल्कुल डीप क्लीन हो चुकी थी। तो आप यहाँ से देखें, बिफोर आफ्टर आप देख सकते हैं। आप मेरी वीडियो में पहले देख लें और उसके बाद अब आप ये आफ्टर देख लें। माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल डीप क्लीन हो गया। लाजमी नहीं आपके पास सारी चीज़ें हों, अगर शैम्पू भी है तो आप अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ यहाँ पे टिप्स। और आज जो है मौसम भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा हो रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैंने कहा चलें हाँ लगे हाथों जो फ्रिज भी साफ़ कर दें, क्योंकि फ्रिज में हर हफ्ते साफ़ करती हूँ, तो इस पे ज़्यादा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही होता है कि अगर आप रोज़ाना डेली बेसिस पे अपने घर के हर काम कर रहे होते हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही, तो फिर आप जब एक टाइम काम निकालते हैं ना घर के कि अब हमने डीप क्लीन करने, तो आपको यही होता है ये भी चीज़ साफ़ है, ये भी चीज़ साफ़ है, फिर आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो यही टिप्स होंगी कि अगर आप रोज़ाना अपने घर को मेंटेन करना चाहते हैं, तो रोज़ाना आप हर काम को अपना थोड़ा थोड़ा जो टाइम दें, तो आपका घर कभी भी गंदा नज़र नहीं आएगा। जैसे कि मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने इसके प्लास्टिक वगैरह लगा के इसको बिल्कुल कवर कर दिया है। तो अभी ये मेरा माइंड है कि इंशाल्लाह ताला जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं इसको चेंज करूँगी। जब तक नहीं है, गुजारा अल्लाह ताला चला रहा है, तो जब तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए जब तक हमारे पास जो अल्लाह ताला की नेमत है। तो यहाँ पे अब ये देख लें आप, मेरा कितना पुराना फ्रिज है, लेकिन देखने से, सफाई करके अगर आप रखेंगे तो हर चीज़ आपकी बिल्कुल जो क्लीन और वाइट और अच्छी नज़र आएगी। तो यहाँ पे इस पुराने फ्रिज को भी मैंने किस तरह से साफ़ करके रखा हुआ है कि आप जो है गर्म पानी में थोड़ा सा शैम्पू ऐड करें, और कुछ भी आपने ऐड नहीं करना, और स्पंज के साथ इसको बिल्कुल आपने रब करना है। और फिर आपने एक टॉवल लेना है, टॉवल 2 या 3 पीसेस में कर लें। उसके बाद आपने एक साफ़ पानी से, फिर दूसरे पानी, तीसरे पानी, इस तरह से आप करते हैं। आपके फ्रिज में ना तो स्मेल होती है, और जो खानों की स्मेल होती है उसके लिए भी मैं, जो आप फ्रीज़र के अंदर सब चीज़ें रखते हैं, किसी के अंदर कोई स्मेल आ जाती है, पानी होता है या कोई खुली चीज़ रखी होती है। पहली बात तो आप लोगों को फ्रिज के अंदर कभी भी कोई चीज़ खुली रखनी नहीं चाहिए।
तो गाइज़ यहाँ पे जो है किचन मैंने बिल्कुल डीप क्लीन कर लिया था। उसके बाद जो है मैंने आज इसकी पूरी गेम चेंज कर दी। मैंने सेटिंग वगैरह बिल्कुल चेंज कर दी थी उसकी, क्योंकि मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि एक तो मोबाइल जो स्टोरेज बहुत ज़्यादा मसला कर रही है, और दूसरा जो है लाइट नहीं थी, और तीसरी बात बारिश इतनी हो रही थी, तूफ़ानी बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। और हस्बैंड ड्यूटी पे चले गए थे, उन्होंने थोड़ा सी मेरे साथ काम करवाया और फिर वो जल्दी से ड्यूटी पे चले गए थे। फिर पीछे मैं रह गई थी। मुझे जिस तरह समझ आता रहा मैं अपना काम करती रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके शाम तक मैं जो है बिल्कुल फ्री हो गई। यहाँ पे जैसे मैं फ्री होके घर क्लीन करके बैठी तो हवाएं स्टार्ट हो गई थी। माशाल्लाह से मौसम भी प्यारा हो रहा था, और ये मेरा प्यारा सा बेबी, मेरा केटू मेरे साथ ही साथ होता है माशाल्लाह। तो उसके बाद यहाँ पे हवाएं स्टार्ट हुई, बारिश हो रही थी माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे हमारे क्वार्टर हैं तो बारिश होती है तो कोई फ़िक्र ही नहीं होता है कि घर गंदा होगा, मैसी होगा। तो अच्छा, तो गाइज़ ईद भी सर पे है माशाल्लाह से। तो अब जो ईद का गोश्त आएगा उसको हम कैसे सेफ़ रख सकते हैं अपने घर पे। तो मैंने यहाँ पे चिकन मंगवाया था। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश करना है, और आपने जो है ना देखना है जब कुर्बानी का गोश्त आता है, अगर आप उसको वॉश करके रखेंगे तो वो जितने जितने दिन भी आपके फ्रीजर में स्टोर होगा उसका फैट बनता रहेगा। तो आपने ये देखना, कुर्बानी का गोश्त कभी भी आपने जो है ना सेव करके रखना है तो उसे वॉश नहीं करना है। जिस तरह से वो आता है आपको अलहदा करना है, साफ़ करना है, और उसके इस तरह से बॉक्सेस करने हैं। और इसी तरह से प्लास्टिक बैग्स आते हैं, आप उसके अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर हमेशा इस तरह से करती हूँ, और ये भी बिल्कुल सेफ़ है। जब आप इस तरह से छोटे छोटे बॉक्सेस भी मिलते हैं, आप मैनेज कर लें कि आपका जो गोश्त एक टाइम में कितना बनता है। आपने निहारी बनानी, जो भी बनाना है वो आप डिवाइड कर लें, कौन कौन से पीसेस आपने रखने हैं। तो शॉपर में अगर हम लोग गोश्त रखते हैं ना, उसका तो कभी कभार ब्लड भी निकल आता है, और फिर जो है पूरा साल भी वो लोग रख के खाते हैं। असल में तो लोगों को रखना ही नहीं चाहिए पूरा पूरा साल कभी भी गोश्त। तो ज़्यादातर मुहर्रम तक आप रख लें, क्योंकि आगे हलीम वगैरह बनते हैं। चलो जी ठीक है। तो बॉक्सेस में रखने से आपको ये होगा कि बच्चे वगैरह, जब हम फ्रीज़र का ढक्कन ओपन करते हैं तो उसकी एक स्मेल होती है, एक अजीब सी स्मेल होती है, जो हमें फिर ये होता है कि हम पानी नहीं पियेंगे, बोतल नहीं रखेंगे। इस तरह से आप सेफ़ रखेंगे तो आपके पानी में भी स्मेल नहीं होती, और आपका दिल भी ख़राब नहीं होता, और आपका फ्रिज बिल्कुल क्लीन होता है। तो इस बॉक्सेस का ये सबसे बड़ा जो है ना ट्रिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है आप लोगों के लिए। दूसरा जो है आप दूसरी बात ये है कि फिर अगर आप महीना भी स्टोर करते हैं गोश्त, तो बाहर से बर्फ़ आ रहा होता है, इस तरह से आपको बाहर से बर्फ़ भी नहीं मंगवाना पड़ेगा। ऊपर वाली साइड पे आप अपना जितना भी आप गोश्त स्टोर करना चाहे आप कर सकते हैं, नीचे आप फ्रीज़र पे अपना फिर जो बर्फ़ है वो जमाएं। तो ये ट्रिक्स थी आज मेरी इस वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर दें, और जो भी मेरा वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब कर ले, और आगे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। और इंशाल्लाह कल मिलते हैं अगली एक न्यू और प्यारी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।